हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का लहू बात करता है। इब्रानियों 12 की 24 में लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु शिरकाव की उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। मेरे प्रिय बाइबल बताती है, जब कैन और हाबिल दोनों भाई परमेश्वर के सामने भेंट लेकर जाते हैं तो परमेश्वर हाबिल की भेंट को ग्रहण करता है और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं करता है। इस कारण कैन क्रोधित होकर अपने भाई हाबिल की हत्या कर देता है। फिर परमेश्वर कैन से कहता है, तूने अपने भाई हाबिल के साथ क्या किया है, क्योंकि तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर में दुहाई दे रहा है। पुराने नियम में जब एक मनुष्य का लहू बहा तो वह दोष को लेकर आया, लेकिन जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा तो वह उद्धार को, छुटकारे को, पापों की क्षमा को लेकर आया। निर्गमन 12 अध्याय में लिखा है, इसराइलियों के घरों के चौखटों पर मेमने का लहू लगा था और परमेश्वर मिस्र से होकर जा रहा था। तब मिस्र के सब लौटे मारे गए, पर इसराइली मेमने के लहू के कारण बचाए गए। वह मेमना कौन था? नए नियम में मेमना यीशु मसीह को बोला गया है, जो लोगों के पापों को उठाए जा रहा था। परमेश्वर का लहू पुराने नियम में भी लोगों को बचाता था। उसी लहू को आज जब हम प्रभु भोज के रूप में लेते हैं तो हम उसका आदर करते हैं। याद रखें, हमारे शरीर में जो लहू है उसमें प्राण है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर कहता है, तुम्हारे प्लेटलेट कम है, अर्थात लहू का स्तर कम होता है और इस कारण हम कमजोर होते जाते हैं या हमें लकवे का अटैक हो सकता है। क्यों? क्योंकि लहू के द्वारा ही पूरे शरीर के अंगों में ऑक्सीजन जाती है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन ना जाए तो हमारे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि लहू हमें दोषी भी ठहराता है और पापों से छुटकारा भी देता है और जीवन भी देता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि लहू कितना जरूरी है, कितना कीमती है। उसी प्रकार अगर आप में यीशु का लहू नहीं है तो आप मरे हुए विश्वासी के समान हैं और फिर परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को रोटी दी और कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, और फिर दाखरस का कटोरा लिया और उन्हें दिया और कहा कि ये मेरी वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। अर्थात जो वायदा परमेश्वर ने किया कि मैंने तेरे पापों के लिए लहू बहाया और तुम्हें पाप से बचा लिया है। पाप अब तुम्हारे जीवन को नाश नहीं कर पाएगा और तुम अनंत जीवन पाओगे। आज अगर आप ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में पाप से दूर रहकर पवित्रताई में चलते हैं, तब परमेश्वर का लहू बात करता है आपसे। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे हर तरह के पाप से बचा कर रखें और पवित्रताई में चलाएं, ताकि आपका लहू मुझसे बात कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।